नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो यूरेनियम का जो यह आइसोटोप है यह यूरेनियम 235 है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप खाली स्थान दिया गया हो सकती है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है। क्लियर। और देखिए, विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो देखिए, जब थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा कि रक्त स्राव ही नहीं रुकेगा। तो शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव, ऑप्शन नंबर डी, यही होता है विटामिन के की कमी के कारण। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसको कहा जाता है। तो द्वैध शासन शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, द्वैध शासन की शुरुआत। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो यह रचित है पद्मा सचदेव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में किसानों का नेतृत्व जो है बाबा रामचंद्र ने किया था। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में, अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में बाबा रामचंद्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? देखिए, राजभाषा जो है संविधान के भाग 17 में है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। और देखिए, यह अनुच्छेद 343 है। अनुच्छेद 343 में जो राजभाषा है ये हिंदी और लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? तो हड्डी और पेशी को जो है यह टेंडन जोड़ता है। टेंडन, हिंदी में इसको कंडरा कहा जाता है। और हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। ठीक है। हड्डी और पेशी को जोड़ता है कंडरा, जिसको कि हम लोग टेंडन कहते हैं। और हड्डी को कौन जोड़ता है? तो हड्डी और हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए, इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, HFC है। ये सभी जो होते हैं ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। नहीं पूछा गया तो नाइट्रोजन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सभी जो हैं ग्रीन हाउस गैस होते हैं। शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है? 7 होता है। क्यों? क्योंकि उदासीन होता है। 7 pH मान जिस भी विलयन का होगा वह विलयन उदासीन होगा। खाने वाला जो नमक है, अगर पूछा जाए कि इसका pH मान कितना है तो इसका भी pH मान 7 ही होता है खाने वाले नमक का। ठीक है। चलिए, और ब्लड का pH मान 7.4 याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो यह हार्मोन जो है इसका नाम है एड्रेनालिन। ठीक है। इसको जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज जो है किसने किया था? रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी? पंचायती राज व्यवस्था बनी थी 1993 में। 73वां संविधान संशोधन आपको याद होगा। ठीक है। इसी के तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया था। और भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है? तो यह इकाई जो है यह जीन है, जीन कहलाती है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? टोटल 12 अनुसूची है। ठीक है। और 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का, याद रखना है आपको, ये पूछा जाता है। और जो 6ठी अनुसूची है फ्रेंड्स, यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्र जो है इनके उनके प्रशासन का उल्लेख किया गया है। असम, मेघालय, यहाँ पर देखिए असम, यहाँ असम, उसके बाद देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है सही होगा। निकोलो कोंटी नामक इटालियन यात्री किसके शासनकाल में आया था? निकोलो कोंटी इटली का था और याद रखना है यह आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। ठीक है। अच्छा, कृष्णदेव राय के समय में कौन आया था? तो डोमिंग पायस और बारबोसा आए थे, इसको भी ध्यान रखना आपको। चलिए, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात जो है फ्रेंड्स यह गोपालगंज का है। गोपालगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है।
चलिए, और सर्वाधिक